नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। और केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और किसान दिल्ली कूच की तरफ अड़े हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम मांगे हैं। 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने के लिए मांगा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली पुलिस ने 9 स्टेडियम मांगे। दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम की मांग की गई है। इन्हें अस्थायी जेल बनाने के लिए इन्हें मांगा गया है। किसान आंदोलन में गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को यहां पर रखा जा सकता है। सवाल यह है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वो दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। और दिल्ली बॉर्डर की स्थिति क्या है, ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दूसरी तरफ से किसान हैं जो दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं। और ये टीकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें। बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर से तैनात यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस बल दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो तैनात है। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पुलिस पहले से ही तैयार है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर बैरिकेडिंग के साथ किसान कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये दूसरा दिन है किसानों के आंदोलन। किसान अड़े हुए हैं। सरकार कह रही है कि बातचीत के जरिए हल निकलेगा। 3 दिसंबर को बातचीत हो सकती है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम मांगे हैं जिन्हें अस्थायी जेल बनाया जा सकता है। जो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार प्रदर्शनकारी उन्हें यहां पर रखा जा सकता है। देखिए कहां कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस वक्त किसान सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद हैं, जिससे यहां पहुंचने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। दिल्ली के वो कौन कौन से हिस्से हैं? दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर, डीएनडी का इलाका, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर की तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। बहादुरगढ़ की तस्वीर। ये वो इलाके हैं जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये वो इलाके हैं जहां से किसान दिल्ली की तरफ दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं। इन इलाकों से आपको बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त यहां पर लंबा जैम देखने को मिल सकता है, लंबा ट्रैफिक जैम देखने को मिल सकता है। और ये बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। ये वो बॉर्डर हैं जो सील कर दिए गए हैं। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर, डीएनडी और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर ये वो जगह है जहां पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, उग्र प्रदर्शन हुए हैं। ये वो जगह हैं जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। एक बार फिर से देखिए टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें। अभी हमने आपको बताया कौन कौन से रास्ते बंद हैं, किन किन रास्तों से आज आपको बचकर रहना चाहिए। लेकिन टीकरी बॉर्डर के हालात क्या है? सीमा पर पुलिस तैनात है। किसान आंदोलन का दूसरा दिन है। किसान लगातार दिल्ली कूच की तरफ अड़े हुए हैं। पुलिस दूसरी तरफ हाथ जोड़कर किसानों को मनाती, उन्हें गुजारिश करती नजर आई कि आप वापस लौट जाएं। दूसरी तरफ किसान हैं जो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बड़ी संख्या में दिल्ली दाखिल होने की कोशिश में लगे हुए हैं। सितंबर के महीने में केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई। सरकार ने दावा किया कि इन कानूनों के जरिए किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन किसानों को डर यह है कि कहीं इन कानूनों के बाद उनका जो मंडी सिस्टम है वो खत्म ना हो जाए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलता है फसल का, कहीं वो खत्म ना हो जाए। सरकार बार बार भरोसा दिला रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा, किसान को उचित दाम मिलता रहेगा फसल का। लेकिन किसान इस बात को लेकर आशंकित हैं। और तभी आप देख रहे हैं ये 2 तस्वीरें, एक सिंघू बॉर्डर की तस्वीर, दूसरी टीकरी बॉर्डर की बहादुरगढ़ की तस्वीर। दोनों जगह पर अब प्रदर्शन उग्र हो रहा है और उसके बाद पुलिस बल को इन्हें रोकने के लिए, स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यानी कि जैसी तस्वीरें कल थी वैसी ही तस्वीरें आज भी नजर आ रही हैं। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ हैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से, नीरज गौड़ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रविंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं, उसके बाद तमाम सहयोगियों के पास ले चलेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कौन कौन से इलाके में स्थिति क्या है और काबू करने के लिए क्या कुछ कोशिश की जा रही है। ये देखिए, किसानों से जुड़े हुए कानून पर विवाद क्यों हो रहा है। एपीएमसी एक्ट पर समर्थन में जो तर्क है वो ये कि मंडी के बाहर भी किसान अपनी फसल को बेच सकता है, उसे सुविधा मिलेगी।
किसान विरोध किस बात का कर रहे हैं? विरोध इस बात का कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा। एपीएमसी एक्ट पर समर्थन किस बात का? मतलब तर्क जो पक्ष में दिया जा रहा है वो क्या है कि दूसरे राज्य में भी किसान अपनी उपज को बेच सकते हैं। विरोध किस बात को लेकर है? मंडी फीस के तौर पर जो सरकार की कमाई होती थी वो खत्म हो जाएगी, ये बात कही जा रही है। साथ ही ऑनलाइन तरीके से भी उपज को बेचने की छूट होगी। विरोध में यह बात कही जा रही है कि कमीशन एजेंट का जो काम है वो खत्म हो जाएगा, सरकार की कमाई ऐसे में खत्म हो जाएगी। किसान और कंपनी के बीच में सीधा करार हो सकता है। जो नए 3 कानून आए हैं उनके मुताबिक किसान अपनी उपज को लेकर के कंपनी से सीधा करार कर सकता है, जबकि विरोध में यह बात कही जा रही है कि बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण करेंगी, किसान उनसे लड़ नहीं सकता है। छोटे और सीमांत किसानों को भी छूट मिलेगी अपनी फसल को बेचने के लिए। समर्थन में बात की जा रही है तो उसके विरोध में कहा जा रहा है कि सिर्फ बड़े किसान ही कंपनियों के साथ डील कर पाएंगे। छोटे और सीमांत किसान कैसे कंपनियों के साथ डील कर पाएंगे? किसानों को नई टेक्नोलॉजी कंपनियां देंगी। इस कानून के बाद समर्थन में जो बात की जा रही है कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो किसानों को कंपनियां देंगी, जबकि विरोध में कहा जा रहा है कि बड़ी कंपनियां इसमें शामिल होंगी। कानूनी विवादों की आशंका बढ़ जाएगी और ये कानूनी लड़ाई लड़ना किसान के बस में नहीं होगा, किसान मुश्किल में फंस जाएगा। समर्थन में जो बात की जा रही है वो ये है कि अनाज, दालें, प्याज, आलू ये कानून से बाहर हैं। विरोध इसे लेकर किया जा रहा है कि प्याज और आलू की जमाखोरी का संकट हो जाएगा, ऐसे में इनकी कीमत बढ़ सकती है और फिर इन्हें बड़ी पैमाने पर स्टोर करने वाले इनका फायदा उठा सकते हैं। किसान और व्यापारियों को भंडारण की छूट मिलने वाली है नए कानून के जरिए। विरोध में यह बात की जा रही है कि बड़ी कंपनियां इस माल को स्टॉक कर लेंगी, जमा कर लेंगी और फिर मुनाफाखोरी करेंगी। जब मार्केट में माल कम हो जाएगा तब ज्यादा कीमत पर इसे बेच करके मुनाफाखोरी होगी, किसान का फायदा नहीं होगा। रविंद्र, देखिए किस तरह से समर्थन और विरोध में बात की जा रही है ये हमने दर्शकों को बताया, लेकिन क्या कारण है कि किसान बातचीत के लिए तैयार नहीं है? सरकार तो कह रही है 3 दिसंबर को आ जाइए, बातचीत कर लेते हैं। किसान लगातार अड़े हुए दिल्ली कूच की तरफ। बिल्कुल विशाल, आप देखिए कि आज ही सुबह भी आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सभी किसानों से अपील की है कि वो आइए, बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन किसान या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं या फिर जो कानून बना है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ये किसान पूरे देश के भी किसान नहीं है, आपने कल से भी देख रहा है, केवल पंजाब और कुछ हिस्सा के हरियाणा के और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने इसमें शामिल होने की बात कही है। यानी पूरा देश इससे अछूता है इस विरोध से, लेकिन कुछ राज्यों के किसान इसको लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं और जो हंगामा आपने तस्वीरों के जरिए और वीडियो के जरिए दिखाया है दर्शकों को। लेकिन सवाल यही है कि आपने पूरा बताया इस कानून से क्या किसानों को फायदा होने वाला है। अगर टेक्नोलॉजी मिलेगी तो वो जो एक परंपरागत फसल आप उपजाते हैं उसके जगह पर वो कमर्शियल क्रॉप भी उपजा सकते हैं। वो पहले एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने पर पाबंदी थी, अपने अनाज को बेच नहीं सकते थे। अब वो ई मार्केट के जरिए या फिर खुद अगर पंजाब का किसान है वो चेन्नई जाके बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है, तो इसको छूट मिल गई है। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया, कमीशन खोरी बंद हो गई है, आड़तियों को परेशानी हुई है, एमएसपी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। एमएसपी मिलेगा किसानों को, ये सरकार ने करके दिखाया। जिस समय कानून बना उसके बाद करके दिखाया। और नई फसल के लिए भी एमएसपी से नीचे मूल्य का नहीं दिया जाएगा किसानों को, ये सब कुछ है। मंडी खत्म नहीं होगा, ये भी कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं। बावजूद उसके अगर किसान मार्च कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, तो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहा है कि इसके पीछे कुछ सियासी दल है, कुछ सियासी नेता हैं, और जैसा कि सीएए में देखने को मिला था अलगाववादी तत्व। और जो रविंद्र, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन बहुत उग्र हो गया है। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, बहुत प्रदर्शन यहां पर उग्र हो गया है। बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं, दिल्ली दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। वरुण भसीन वहीं पर मौजूद है। वरुण, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा बताइए वहां पर क्या हो रहा है? सुबह से हम आप तस्वीर दिखा रहे थे, उस पे ये था कि जो किसान थे वो कुछ 200 मीटर की दूरी पर मौजूद थे, बड़ी संख्या में जुड़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन किसानों ने आगे आने की कोशिश करी, देखिए जो दूरी थी, जो बॉर्डर पर आप देख रहे हैं, जो पुलिस ने अपनी तरफ से 3 लेयर बनाई हुई है वो उन्होंने बनाई थी। लेकिन उसको देखते हुए अब जैसे जब किसानों ने पास में आने की कोशिश की, तो इससे पहले थोड़ी देर पहले भी उन्होंने
इसी तरह के आंसू गैस गोले छोड़े थे। लेकिन अब जो फिलहाल स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जो किसान है वो तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कैसे वो ट्रैक्टर और ट्रॉली को लेकर आगे आने की कोशिश है, उसको आगे लाने लगातार लाया जा रहा है। जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 3 लेयर बनाई गई है उनकी तरफ से, देखिए जो पहली लेयर थी उसमें आरएएफ का बल और जो पुलिस दिल्ली पुलिस है वो खड़े हैं, लेकिन वो लोग पीछे नहीं जा रहे हैं। तो इसके चलते सबसे पहले तो आंसू गैस के गोले लगभग यहाँ पर 3 से 4 राउंड तक छोड़े गए हैं, क्योंकि वो पीछे जाए। बातचीत का दौर हुआ, 3 बार बातचीत हुई, उसमें यही बात निकली कि जब तक सारे किसान यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे वो लोग आगे नहीं जाएंगे। ये किसान खुद कह रहे हैं कि जब तक हमारी पूरी बड़ी मात्रा यहाँ पर इकट्ठी नहीं होगी, बड़ी भारी संख्या में नहीं आएंगे, हम भी आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस ये कहना चाह रही है कि आपकी तरफ से कुछ लोग आके हमसे बातचीत तो करें कि आप दिल्ली चलो का क्या नारा है, आप क्या चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं। इसी चीजों को समझने के लिए पुलिस उनसे बातचीत करना चाह रही है। लेकिन अभी कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है इस किसान आंदोलन में जयसिंघू बॉर्डर पर कि कोई आए और पुलिस से बात करे कि हम दिल्ली की तरफ जाना क्यों चाहते हैं। कोई अब देखिए, आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो किस तरह से एक बार फिर से पुलिस यहां पर एक्शन ले रही है और वापस से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं कि अब भारी मात्रा में आगे की तरफ जा रहे हैं। और यहां पर पुलिस की यही कोशिश है कि उनको पीछे की तरफ खदेड़ा जाए। जिस तरीके से वो ट्रॉली लेकर अपनी, आप देखिए, राशन सामान लेकर आगे आने की कोशिश है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे वही वो दूरी कम होती जाएगी बॉर्डर से जो आसपास रहते हैं। तो दिल्ली पुलिस उनको दिल्ली में घुसने से पहले कैसे रोके, यही कोशिश है। क्योंकि लगातार यहाँ पे एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसान है वो संख्या जैसे बढ़ी। हमने आपको 9 बजे की तस्वीरें दिखाई, तब 1-2 हजार किसान यहाँ मौजूद थे, लेकिन अब जो संख्या है वो हजारों में होती जा रही है। बिल्कुल वरुण, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, किसान और पुलिस आमने सामने है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों से बात करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी वरुण भसीन भी वहीं पर मौजूद हैं जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.